हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजों के दिन इस वक्त बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है निकाय चुनाव को लेकर। यह बड़ी खबर, अंबाला निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है। अंबाला निकाय चुनाव के लिए जो मतगणना है वो जारी है और नंबर्स टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखाने जाएंगे। अब वार्ड नंबर 10 से बीजेपी के गुरविंदर सिंह विजयी हुए हैं। अंबाला में मेयर चुनाव हो या पार्षद चुनाव हो, बीजेपी की बढ़त एक तरफा दिखाई दे रही है। अब तक 12 सीटों के रुझान आए हैं, जिनमें से 11 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस आगे है या जीती है। अन्यों के लिए वहां जगह नहीं है। रेवाड़ी में निर्दलियों का बोलबाला रहा है। यहां पर बीजेपी 12, निर्दलीय 19, तो यह रेवाड़ी का आंकड़ा है। सांपला में भी 5 बीजेपी, 11 अन्य, तो कुल मिलाकर के ये नतीजे आ रहे हैं। मेयर चुनाव में पंचकुला, अंबाला, सोनीपत में बीजेपी और सोनीपत में कांग्रेस प्रत्याशी के एजेंट ने सवाल खड़े किए हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग सोनीपत से आ रही है। सोनीपत में बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी के एजेंट ने सिग्नेचर पर सवाल उठाए हैं। आरओ ने मौके पर पहुंचकर फिर गिनती बंद करवाई है। ये एक खबर सोनीपत से आ रही है। सोनीपत में जो पार्षदों की मतगणना चल रही है उसमें कांग्रेस प्रत्याशी के एजेंट ने सिग्नेचर को लेकर सवाल उठाए। रिटर्निंग ऑफिसर ने फिर गिनती रुकवा दी है। तो सोनीपत से एक खबर, कांग्रेस प्रत्याशी के एजेंट ने हस्ताक्षर पर सवाल उठाए थे सिग्नेचर को लेकर, और सवाल उठाए जाने के बाद आरओ ने काउंटिंग रुकवाई है। यह मामला सामने आया है सोनीपत का। सोनीपत में जहां पर एक प्रत्याशी के एजेंट ने सिग्नेचर को लेकर अपना ऑब्जेक्शन उठाया और उसके बाद आरओ ने काउंटिंग रुकवाई है। सुशील मोर सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कौन से वार्ड का यह मामला है जहां पर एजेंट ने ऑब्जेक्शन किया है? जी बिल्कुल, देखिए ये 12 नंबर वार्ड की जो गिनती चल रही थी, तो उसी दौरान जो एजेंट थे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया और उसके बाद जो मशीन में भी तकनीकी खराबी आई और उसकी वार्ड की फिलहाल रुकवाई गई है और 15 वार्ड तक की जो गिनती है उसमें चलिए सुशील, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं थी, लेकिन जानकारी हमें मिल गई। वार्ड नंबर 12 का यह मामला है जहां पर फिलहाल काउंटिंग रुकी है। सोनीपत के वार्ड नंबर 12 में काउंटिंग रुकी है। चलिए एक अगली बड़ी खबर आ रही है धारूहेड़ा से। धारूहेड़ा से बड़ी खबर, धारूहेड़ा में नगर पालिका से अजय जांगड़ा विजयी हुए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है धारूहेड़ा से। धारूहेड़ा नगर पालिका से ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी अजय जांगड़ा यहां से जीते हैं। इस वक्त की ये खबर आपको बता दें, धारूहेड़ा से अजय जांगड़ा ने चुनाव जीत लिया है। बीजेपी प्रत्याशी अजय जांगड़ा ने ये चुनाव जीता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो धारूहेड़ा से आ रही है। और उसके बाद जीत का सर्टिफिकेट लेते हुए तो हर जगह से हम अपडेट आपको दे रहे हैं। ये इनको सत्यनारायण भी कहा जाता है। और ये जानकारी दे दूं कि ये जो चुनाव था ये चेयरमैन का चुनाव जीता है। धारूहेड़ा से चेयरमैन का चुनाव जीता है बीजेपी के सत्यनारायण उर्फ अजय जांगड़ा ने। 9,392 वोट इन्हें मिले और इन्होंने 6,236 वोट से चुनाव जीत लिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर आए हैं। 6,236 वोट से बीजेपी का चेयरमैन बन गया है धारूहेड़ा में। सांपला बीजेपी ने जीत लिया है, धारूहेड़ा बीजेपी ने जीत लिया है और उकलाना निर्दलीय ने जीता है। तो नगर पालिका के 3 नतीजे सामने आ चुके हैं और 3 में से 2 बीजेपी के खाते में गए हैं, 1 निर्दलीय के पास। मेयर के चुनाव में पंचकुला, अंबाला, सोनीपत तीनों में बीजेपी की बढ़त बरकरार है। धारूहेड़ा, सांपला बीजेपी ने जीत लिए हैं। तो बड़े खबर आपको बता दें, पालिका चेयरमैन की तीनों सीट के नतीजे आ गए हैं। धारूहेड़ा में बीजेपी का चेयरमैन, सांपला में बीजेपी का चेयरमैन, और आप देख रहे हैं आप मेयर चुनाव अंबाला से बीजेपी की अक्षिता सैनी निरंतर आगे बनी हुई है। सोनीपत से राजीव जैन निर्णायक बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं
और पंचकुला से बीजेपी ने फिर बढ़त अपनी बना के बरकरार रखी है। श्यामलाल बंसल वो लीड कर रहे हैं। तो पंचकुला, अंबाला, सोनीपत तीनों जगह मेयर चुनाव में बीजेपी की लीड बढ़त बनी हुई है। थोड़ी देर में नतीजों का इंतजार है और पालिका चेयरमैन के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं। तीनों जगह नतीजे सामने आ चुके हैं मेयर चुनाव में। अब ये देखिए, सांपला से बीजेपी के प्रवीण कोच जीते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में प्रवीण कोच ने जीत दर्ज की है। उकलाना में निर्दलीय ने जीत दर्ज करते हुए रीमा सोनी ने बीजेपी की निकिता गोयल को चुनाव हरा दिया है। और अजय जांगड़ा और सत्यनारायण धारूहेड़ा से बीजेपी के ये जीत गए हैं। पहले भी कहा कि 4 कैमरे होने चाहिए, तब इन्होंने नहीं सुना। कोई बात जब सुनते नहीं है, कोई बात, और 1.5 घंटे में इन्होंने वहां से घुस के और 1.5 घंटे में सारी मशीनें चेंज कर दी, मशीनों के नंबर नहीं मिल रहे। तो क्या है ये? जब ईवीएम खोली थी तो आपके सामने ईवीएम को नहीं खोला गया? मतलब जो उम्मीदवार थे, चाहे वो वार्ड पार्षद के उम्मीदवार थे या मेयर पद के प्रत्याशी, शोर मचा रहे हैं अंदर, शोर मचा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, बैठे हैं। तब शोर मचाया कि ये धांधलेबाजी हो रही है। जब एक मशीन के ऊपर सिग्नेचर ही नहीं मिलेंगे तो आपको समझ सकते हो कि भाई वो जब वहां पे सिग्नेचर हुए और फॉर्म 17 दिया गया तो चीज उसके साथ मैच होनी चाहिए ना, मैच नहीं हो रही है। काउंटिंग छोड़कर वॉकआउट करके जा, बिल्कुल बिल्कुल फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो इनको आगे से मतलब चुनाव खत्म कर देने चाहिए। हमें पता लग गया कि डिक्टेटरशिप आ रही है और हमारी जनरेशन जो है आगे वो भुगतेगी, जिस तरह से अंग्रेजों के साथ हमने भुगता था और इनके साथ भी वही हाल होने वाला है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो बौखलाहट होती है और इस तरीके की बात करती है, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। सिस्टम पर सवाल नहीं, सिस्टम तो सामने दिख रहा है ना। इनको ये लग रहा था कि पंचकुला की सीट हमारे हाथ से जा रही है और अंबाला की सीट जा रही है। दोनों जगह कैमरे बंद हुए और बाकी कैमरे पूरे चल रहे हैं। सिर्फ एक ही जो स्ट्रांग रूम का कैमरा था वो ही खत्म, वो क्यों बंद हुआ? तो ये स्पष्ट दिखाते। और फिर दूसरी बात, वहां पे सिर्फ कांग्रेस के ही लोग चिल्ला रहे थे और जो इंडिपेंडेंट थे वो चिल्ला रहे थे। ये आराम से सो रहे थे क्योंकि इनको तो पता, तो चिंता ही नहीं है। नहीं तो वो इनकी भी तो थी ना ईवीएम मशीन में, इनके भी वोट थे, तो इनको भी आना चाहिए था, बराबरी पे आना चाहिए था। भी ये क्यों कैमरा बंद हुए? लेकिन इनका तो कोई बंदा ही नहीं आया जी। हमारे साथ सुधा भारद्वाज थी जो मेयर पद की प्रत्याशी हैं कांग्रेस की। उनका यही कहना है कि जो लगातार जो काउंटिंग हो रही है उसमें तमाम तरह की अनियमितताएं जो है वो सामने आ रही है और इसी के चलते कांग्रेस इस मतगणना का जो है वो विरोध करती है और बीच में छोड़कर ही कांग्रेस जो है वो जा रही है। ये आरोप जो है वो सुधा भार लगाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला। तो ये आपने सुना, जो कांग्रेस की मेयर पद की प्रत्याशी हैं सुधा भारद्वाज, वो काउंटिंग सेंटर से बाहर निकल गई हैं। उन्होंने बायकॉट करते हुए कहा कि अंदर धांधली हो रही है। ये आरोप लगाते हुए पंचकुला से कांग्रेस की मेयर पद की प्रत्याशी, जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन रहे थे, उन्होंने बायकॉट कर दिया है मतगणना का और वो काउंटिंग सेंटर से निकल गई हैं। उनका कहना है कि अंदर हम लोग शोर मचा रहे हैं और मशीनें बदलने का आरोप उन्होंने लगाया। सुरेश रोड कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, सांपला, धारूहेड़ा 5 जगह बीजेपी, ये इस नंबर को कैसे देखते हैं आप? सुरेश जी, आवाज नहीं आ रही, म्यूट तो नहीं है? देखिए, चलिए सुरेश जी, मैं लौटता हूं, तुरंत आपको ऑडियो ठीक करा के वापस आपके पास आता हूं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धारूहेड़ा, सांपला दोनों जगह बीजेपी जीत गई है। उकलाना में निर्दलीय ने बीजेपी प्रत्याशी को हराया है। यानी पालिका के चेयरमैन तीनों के रिजल्ट आ गए हैं। 2 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और 1 पर निर्दलीय। धारूहेड़ा में कांग्रेस चेयरमैन प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है, वो तीसरे नंबर पर आए हैं। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत में अभी काउंटिंग जारी है, लेकिन तीनों में बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। रेवाड़ी में अभी हम इंतजार कर रहे हैं चेयरमैन पद को लेकर।
अब पार्षदों की बात कर लें तो आप देखिए पंचकुला में 10 के रुझान आए हैं, 8 पर बीजेपी, 1 पर आईएनएलडी, 1 पर अन्य। कांग्रेस का फिलहाल खाता नहीं खुला है। अंबाला में प्रचंड बहुमत बीजेपी का, 13 के रुझान आए हैं, 11 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस। इसके अलावा आपको दिखाएं सोनीपत में 13 के रुझान आए हैं, 12 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस। अब इधर आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं पालिका पार्षद की, जहां पर रेवाड़ी में 32, जिसमें से बीजेपी 12, 1 कांग्रेस और अन्य 19, यानी यहां पर निर्दलियों का बोलबाला रेवाड़ी में देखने को मिला है। सांपला में 16, यहां पर भी निर्दलीय 11, बीजेपी 5, निर्दलियों का बोलबाला यहां भी देखने को मिल रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा और राजस्थान तीनों के बीच में कई विषयों को लेकर के आज वार्ता हुई है। प्रमुख रूप से किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत हुई है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी, उसकी पाइपलाइन, उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो, उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का RRTS का मामला था, उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुँचे। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जल शक्ति मंत्री जी ने इन सारे विषयों को लेकर के हम दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को कि जो आज हम जिन विषयों को लेकर के बैठे थे उनमें जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस कैसे हो, वो आगे काम कैसे बढ़े, यमुना के पानी को लेकर के, किसाऊ के पानी का बंटवारे से लेकर के, और RRTS जो राजस्थान हरियाणा का विषय है उसे लेकर के। अभी हमारे में भिवाड़ी का एक मसला था, वो भी हमने बैठ कर के पूरा किया है कि उसका पानी जो वहाँ पड़ता था उस पानी को कैसे निकाला जाए, तो वो भी हमारे हुए हैं। इसी तरह से 3-4 विषय हमारे हैं, उन सभी को लेकर के आज हमारी पूरी तरह से उसकी चर्चा हुई है। काम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन और उसको प्रगति से जल्दी कैसे हो, इस पर पूरी चर्चा हुई है। सर, आपने अपनी गाड़ियों की संख्या घटाई है, सर, इसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए हैं? क्योंकि जिस स्थिति, और आप देख रहे हैं माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई विषयों पर गाइडलाइन दी है। हम सभी मुख्यमंत्री उस गाइडलाइन को पूरा कर रहे हैं, हमारे मंत्रिमंडल के साथी उसको पूरा कर रहे हैं, और उसको लेकर के हम सभी ने निर्देशित किया है कि कम गाड़ियां चलेंगी, जितनी आवश्यकता है उतना करेंगे। और इस तरह के कार्यक्रम जिसमें ज़्यादा वो, उन कार्यक्रमों को भी हमने अभी पूरी तरह से कहा है कि वो कार्यक्रम कम हो। ऐसे कार्यक्रमों को देखते हुए ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व जो उन्होंने बताया है, निश्चित रूप से हम सभी स्टेटों के मुख्यमंत्री उसकी पालना करेंगे। आगे बढ़ जाओ। नीचे करो। अरे यार जी शुरू करें। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे हरियाणा के भी कुछ विषय थे, कुछ ज्वाइंट विषय थे, और उसको लेकर के बातचीत चल रही है। और आज जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भजन लाल शर्मा जी ने बताया है कि किसाऊ बांध को लेकर के उस कार्य को और गति देने के लिए आज उसके ऊपर चर्चा हुई है, और उसमें हमारे और राज्य भी जो इसमें हिस्सेदार हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। और एक
गति से इसके ऊपर काम चले, ताकि पानी की समस्या ना हरियाणा में रहे, ना राजस्थान में रहे, ना दिल्ली में रहे, क्योंकि पीने के पानी की प्रायोरिटी हम सब के लिए है। और उसको लेकर के आज बड़ा गंभीर चर्चा इसके ऊपर हुई है। शीघ्र ही हमारे जो केंद्रीय जल शक्ति सेक्रेटरी हैं वो इन स्टेट्स के साथ पहले बैठेंगे, फिर हम उसके ऊपर बैठेंगे, और ताकि इसके ऊपर गति से काम हो। जो भी इसमें पानी में हिस्सेदार रहेंगे उन सब के अंदर उसका जो किसाऊ के ऊपर वहाँ बांध बनना है उसको लेकर के भी सारी बातचीत हुई है कि उसके अंदर और गति आ जाए। जो राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान का जो पानी है वो पानी इधर से जाएगा, उसके लिए भी सारी टाइमलाइन तय हुई है और गति से ये काम हो उसको लेकर के आज बैठना हुआ है। और आने वाले समय के अंदर जल्दी ही और बैठकें होंगी, जिसके अंदर अन्य हमारे जो राज्य हैं उनके प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा ताकि इसको गति दी जा सके। आने वाले समय के अंदर लोगों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि RRTS का एक विषय था, वो भी हमने बैठ करके उसको सॉल्व कर लिया है। और हमारा जो गुरुग्राम के अंदर जो नजफगढ़ के पास पानी का बड़ा जल भराव होता है, पर्सनली उसके ऊपर भी हमने माननीय मंत्री जी से, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी से उसके ऊपर चर्चा की है और उन्होंने आश्वासन भी इस बात का दिया है कि इसके अंदर प्रपोजल बना करके आप भेजिए। इसके ऊपर भी गंभीरता से हम विचार करके टेक्निकल उसकी सारी चीज़ें देख करके इसके शामिल किया जाएगा इसको। सर, एक यमुना जल समझौता था राजस्थान और हरियाणा के बीच में, हरियाणा से शेखावटी तक जो है पानी जाना था, उसको लेकर उसी को लेकर के तो कहा है, उसके ऊपर टैपिंग पॉइंट बता दिए गए हैं या फिर जो कितना पानी हरियाणा को चाहिए सर वो बता दिया गया है? नहीं, देखिए उसके अंदर जो किसाऊ बांध की बात कही है, अभी तो उसकी DPR चल रही है और क्योंकि जब वो बांध वहाँ बनेगा तो वो गति से बनेगा, उसको लेकर के सभी राज्यों को इस कार्य को गति देने के लिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं। पिछले दिनों क्योंकि जो बात हुई थी, जो पाइपलाइन की DPR की बात है, उसके ऊपर काम चल रहा है, उसका भी हमने टाइम तय किया है कि इस टाइम तक ये पूरा हो जाए, क्योंकि ऊपर से जो पानी आएगा या बरसात का, ज़्यादा बरसात का पानी है वो इसमें से जाएगा, वो जाएगा पानी। सर, आज परिणाम भी आ रहे हैं निकाय चुनाव के, कमल कई जगह खिल रहा है, जीत हो रही है बीजेपी कैंडिडेट, ट्रेंड कर रही है बीजेपी सर। थैंक यू, उसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ अभी, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं और जो प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको बधाई देता हूँ और अभी हो जाएगा 1 बजे तक लगभग क्लियर होगा, तो उसके बाद कोई फिर बातचीत नहीं करेगा। जीत गई सापला में जीत गई। नहीं, मैंने कहा है कि जो हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं, क्योंकि लगभग 1 बजे तक क्लियर होंगे, मैं उसके बाद फिर कोई प्रतिक्रिया। चलिए, आपने सुना मुख्यमंत्री बधाई देते हुए बीजेपी उन प्रत्याशियों को जो जीत रहे हैं। एक बार पंचकुला का रुख कर लेते हैं। पवन सिवर हमारे वरिष्ठ संवाददाता वहां पर मौजूद है। साथ हमारे 2 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेश रोड जी मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यशपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रोड साहब, मैं आपसे बात कर रहा था, ये 6 में से 5 निकाय में बीजेपी, ये रिजल्ट कैसे देख रहे हैं आप? रिजल्ट आपके चैनल ने अभी दिखाया। पंचकुला में जो हालात बने हुए हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम में भी कैमरे बंद पाए गए थे, और आज जैसे हमारी प्रत्याशी सुधा भारद्वाज जी आपके चैनल पर भी बता रही थी कि कोई सुनाई नहीं है और एक तरफा लोकतंत्र के मूल्यों का हनन किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या अपेक्षा कर सकते हैं? और ये तो छोटे चुनाव है, जब बड़े चुनाव में और बड़े पदों पर बैठे लोगों की कोई जवाबदेही नहीं है, तो देश में अफरा तफरी का माहौल है। 2 दिन पहले से जो प्रधानमंत्री ने बोला, तो लोगों में कोई इन चीजों को लेकर रुचि भी नहीं बची है कि जब प्रधानमंत्री किसी जवाबदेही या किसी पारदर्शिता से मुंह मोड़ के खड़े हुए हैं,
नीट के एग्जाम में 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया। 18-18, 20-20 घंटे पढ़ने वाले बच्चे थे। प्रधानमंत्री तो वैसे ही बोलते थे कि मैं 18 घंटे काम करता हूं, जो एक्चुअल में 18 घंटे काम करते थे उनके ऊपर एक बयान भी नहीं आ रहा है। तो जब प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं, तो इन नगर निकाय चुनाव में पार्षदों में देश की जनता क्यों बीजेपी को जिताएगी, ये सोचनीय विषय है। कोई उम्मीद बची है क्या इन लोगों से? शिक्षा को बीजेपी के ठेकेदार माफिया ने, शिक्षा माफिया ने कब्जे में ले लिया है। एनआईटी कुरुक्षेत्र में रैक में 5 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया पिछले 1.5 महीने में। कोई जवाबदेही नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई उसके ऊपर बयान नहीं है। तो हालात क्या से क्या हो गए हैं। और ये आप कहेंगे कि आज का विषय नहीं है, विषय तो आज का जैसे हमारी प्रत्याशी बता रही थी, वो तो मौके पे थी, वो गिनती का बाइकाट करके बाहर आ गई, क्योंकि वहां पर जो पारदर्शिता होनी चाहिए काउंटिंग के समय में वो नहीं है। ये सुधा भारद्वाज जी ने अभी आरोप लगाया और आपने खुद दिखाया आपके चैनल में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ये बताइएगा। कल ही राहुल गांधी जी ने सीबीआई डायरेक्टर के बारे में अपने आप को अलग किया कि हम कोई रबड़ स्टैंप नहीं है जिसको 2 वोट भाजपा सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री चाहेंगे और उसी पे 1/3 एक तीसरा वोट ही कांग्रेस में विपक्ष के नेता के तौर पे राहुल गांधी जी का है। तो वो असहमत होते हुए भी उसको क्यों उसमें पार्टिसिपेट करें उस मीटिंग में। पहले निष्पक्षता थी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बैठते थे, प्रधानमंत्री थे, नेता विपक्ष थे, यानी कोई एक जगह नहीं है। अब संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है और उन संवैधानिक संस्थाओं की जो संरचना होती है, जो कमेटी बनाई गई थी संविधान के अनुसार, उसमें भी फेरबदल कर दिए गए। ठीक है। तो लोकतंत्र कहीं बचा नहीं है इस देश में। आज हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है आकर, जो मार्च में राहुल गांधी जी ने कहा निगम चुनाव पे आने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, आपने बात की, मैंने आपको पूरा मौका दिया अपनी बात कहने का। मैं इसी में संपूर्ण करता हूं बस कि इन हालातों में श्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को कौन स्वेच्छा से वोट देना चाहेगा। चलिए, सोनीपत मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत, बड़ी खबर आ रही है। राजीव जैन एक बार फिर से सोनीपत के मेयर बन गए हैं और उन्होंने कांग्रेस के कमल दीवान को हरा दिया है। 23,247 वोटों से राजीव जैन ने चुनाव जीत लिया है। यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। मेयर चुनाव का पहला रिजल्ट सामने आ गया है और मेयर चुनाव के पहले रिजल्ट में सोनीपत से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। राजीव जैन ने 23,000 से ज्यादा वोट से, 23,247 वोट के बड़े अंतर से कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा दिया है। एक बार वापस पंचकुला चल रहे हैं, पवन सिवर के साथ संजीव भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और सुधा भारद्वाज जो मेयर पद की प्रत्याशी पंचकुला से, उनके पति हैं। भारद्वाज साहब, क्या आप बाहर निकल गए, अभी तो काउंटिंग जारी है, क्यों नाराजगी है सर? 7वां राउंड इन्होंने चलाया, 6 राउंड तक, करीब 4 राउंड में, 7वें में भी, 7वें राउंड तक जैसे 1 नंबर 7वां रैक खोला तो 7वें रैक में 9वें रैंक की मशीनें हैं और पार्षद की मशीन में मेयर की मशीन, मेयर में पार्षद की मशीन। ना किसी के साइन मिलते, हिंदी में साइन करने वाले के इंग्लिश में वो हैरान है कि मैं तो इंग्लिश जानता ही नहीं, ऊपर से सारी पर्चियां फाड़ी हुई। फिर सुबह एसडीएम साहब को दिखाया कि ये सारे रोशनदानों के शीशे कहाँ गए, 1.5 घंटे में वो लगा नहीं पाए होंगे। फिर वहां कागज फटे हुए सारे ऊपर के, कि ये कागज कोई चिड़िया नहीं, तोता नहीं, ये सारे ऊपर से कैसे मशीनों के, कई मशीनें खुली हुई। तो हमने तो मान लिया कि भाई इन्होंने निर्णय सुनाना है, इन्होंने परिणाम सुनाना है अपनी मर्जी का। फिर आप देखें 6 वार्डों का 6 राउंड जो गए, 6 वार्ड जो गए, 2000 से 2200, ना किसी का 1900 हुआ, ना किसी का 2400 हुआ, 2200। ये साला ऊपर से इतना बड़ा करिश्मा कैसे हो गया कि 6 राउंड का सेम गैप,
सीलें सारी टूटी पड़ी हैं। आपके सामने जब ईवीएम खोली जा रही है, वो आपके मुताबिक सील उनमें से कई ईवीएम की टूटी हुई है, आपका यह आरोप? खुली हुई मशीनें, सील छोड़ो यार, अभी छोड़ के आए हैं, जो मशीन खुली हुई, कोई जवाब नहीं। हमारे एक दो आदमी वो पैसी भाई कर लिए, रावल जी और ये वो, और कुछ नहीं। आपको लगता है कि अभी हमने मान लिया, बाकी काउंटिंग में आप रहेंगे? हम नहीं रहेंगे। जो सरकार ने निर्णय हमारे को बिठा के देना है वो बाद में भी दे दे, हमें कोई ऐतराज नहीं, दे दे। तो आप जा रहे हैं काउंटिंग छोड़ के? हम काउंटिंग छोड़ के जा रहे हैं। निर्णय जो इन्होंने करना है कर दें, हमें क्यों पंगा लेना है? हम आम आदमी हैं, हम एक इलेक्शन को प्रजातंत्र का हिस्सा सोच के समझ के लड़ रहे थे। जब ये प्रजातंत्र को बिल्कुल ही रोंद रहे हैं, 8543 वोटों को खिलाफ दिया कि भाई ये गलत है, 6 दिन पहले दिया। इन्होंने 8543 वोटों को कैंसिल ही नहीं करा, कहीं 15 वोट भेज दी, कहीं 20 वोट भेज दी। डबल 454 पेजों की वो दी कि भाई ये डबल है, नाम भी डबल है, उसमें कह दिया डबल नहीं है, मरे हुए की वोट डाल दी। तो ये हमारे साथ संजीव भारद्वाज थे, जो सुधा भारद्वाज, जो पंचकुला से कांग्रेस की मेयर पद की प्रत्याशी उनके पति हैं और हरियाणा कांग्रेस के मीडिया के जो है वो प्रमुख हैं। इनका आरोप है कि जो वो गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम की सील टूटी हुई है और 2000 से 2200 का हर राउंड में अंतर आ रहा है। तो ये इनके गंभीर आरोप है। इसी के चलते इन्होंने अब ये कहा है कि वो काउंटिंग छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बात को नहीं सुना जा रहा और गलत तरीके से जो है वो इलेक्शन में गड़बड़ी के आरोप कांग्रेस लगा रही है। 290 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं श्यामलाल बंसल। पंचकुला निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर यह बड़ी खबर जनता टीवी पर आप देख रहे हैं, जिसमें जानकारी हम आपको दे ही रहे हैं नंबर्स के साथ साथ और शिकायतों के साथ। मतगणना के बीच कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध जताया है। सुधा भारद्वाज और उनके जो पति हैं उन्हें आप सुन रहे थे अभी जनता टीवी पर। संजीव भारद्वाज ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वापस लौटते हैं यशपाल बत्रा जी, ये आपने सुना जो आरोप लगाए जा रहे हैं नतीजों के बीच में? देखिए वरुण, वो कांग्रेस का पुराना रवैया है। अभी तो ईवीएम खराब, फिर वोट चोरी, फिर एसआईआर नहीं होना चाहिए, फिर वहां पे मरे हुए की वोट डल गई, फलाना हो गया। ये पुराना धरा है इनका जो चलता आ रहा है। उस धरे को चेंज नहीं करेंगे जब तक ये लोग, जब तक ऐसे ही करते रहेंगे। काम पब्लिक में करना नहीं, समाज ने पसंद नहीं करना, जो पब्लिक की आवाज उठानी नहीं, और मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत स्टोरियां वो बना के रखने। अच्छा, ऐसा ही अगर यहाँ पे हो रहा है तो उकलाना में ये क्यों जीत के आए हैं? वहां पे कहा इनका एक कांग्रेसी चेयरमैन बन गया, वहां कैसे बन गए? और जहां कांग्रेस के पार्षद जीत के आ रहे हैं वहां क्यों नहीं ऐसा हुआ? जहां पे मशीनों की सील तोड़ी गई हो, वहां ईवीएम को हैक कर लिया गया हो, तो वहां पे क्यों जीत के आए? वहां सब ठीक था, क्योंकि इनके कैंडिडेट जीत गए हैं। तो अगर दूसरों के कैंडिडेट जीत जाए तो इन्होंने यही हमेशा की तरह जो पुराना इनका धरा चलता आ रहा, पुराने तरीके की बातें जो चलती आ रही हैं, आज उसमें एक चीज और ऐड हो गई कि वो कैमरे बंद कर दिए, खिड़की के शीशे टूट गए और ईवीएम की सील तोड़ी हुई थी। इस तरीके की बातें ये आज के समय से नहीं चल रही, पिछले 2014 से ही इन्होंने राग अपना रखा है और जनता को नहीं समझ पा रहे, जनता के मूड को नहीं समझ पा रहे। देश के अंदर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, चाहे वो बंगाल की बात करें, चाहे वो असम की बात करें, उन चीजों को ये समझ नहीं पा रहे। जहां ये जीत आते हैं, जीत के आप जाते हैं, आप केरला में जीत गए तो वहां क्या मशीनें वो नहीं थी? वहां से कहां से? पाकिस्तान से मशीनें मंगाई थी इन्होंने, जहां पे वो जीते हैं। तो इनको ये समझना पड़ेगा, लोगों के बीच में रह के काम करना पड़ेगा, लोगों की भावनाओं को समझना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करने पड़ेगा और देश के हितों के लिए काम करने पड़ेगा। जब तक ये अपने व्यक्तिगत हित नहीं छोड़ेंगे, व्यक्तिगत काम नहीं छोड़ेंगे, और जब तक इनकी हालात ऐसे ही चलते जाएंगे, देश से भी, प्रदेश से भी, नगर निगम से भी, नगर परिषद से भी, नगर पालिका से भी सफाया है इनका। तो उकलाना के नतीजे आपको कैसे मतलब क्यों ऐसा हुआ कि जो हर जगह आपकी वेव दिखाई दे रही है, उकलाना में कहाँ गलती हो गई? देखिए, हर जगह हर तरह का लोगों का मूड होता है, क्योंकि ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के जो इलेक्शन होते हैं एक स्थानीय मुद्दे होते हैं और स्थानीय कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है।
चुनाव समझने में। वो कैंडिडेट किस तरीके का दे दिया गया और कैंडिडेट किस तरीके का चाहती थी पब्लिक वो नहीं दिया, या पब्लिक या निगम से कोई नाराज, बीजेपी से कोई नाराज होके दूसरी पार्टी में चला गया और कैंडिडेट बीजेपी का था। इस तरीके की भावनाएं लोगों के साथ जुड़ी होती हैं, तो कई बार पार्टी समझने में समझ नहीं पाती उन चीजों को, तो गलतियां भी हो जाती है। हो सकता है उस वहां पे कोई ना कोई ऐसी गलती हुई हो, नहीं तो प्रदेश का मूड तो दिखाई दे रहा है आपको। चाहे हम सोनीपत की बात करें, चाहे दारूगढ़ा की बात करें, चाहे सोनीपत अंबाला की बात करें, चाहे पंचकुला की बात करें, चाहे रेवाड़ी की दारूगढ़ा की बात करें, सब जगह आपके सामने रिजल्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सुरेश रोड जी, उकलाना में जो नतीजे आए हैं वो आपकी उम्मीद के मुताबिक आए या नहीं आए? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि उकलाना में वो क्यों नहीं हुआ जो कांग्रेस पार्टी पंचकुला में आरोप लगा रही है या अन्य जगह आरोप लगा रही है। मैं राजनीतिक महत्व की बात बता रहा हूं कि पंचकुला भारतीय जनता पार्टी के लिए उकलाना से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंचकुला में इनके जो प्रत्याशी हैं श्यामलाल जी बंसल, वो सीधे प्रधानमंत्री के बाल सखा या उस समय के मित्र रहे हैं या उस समय के परिचित रहे हैं जब नरेंद्र मोदी जी कभी हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे। तो प्रधानमंत्री तक जिस प्रत्याशी के संबंध हो, तो कोई भी पार्टी हो, चाहे इसमें कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो, उस पार्टी के अगर बड़े नेता तक संपर्क में है कोई, हो सकता है टिकट में भी बीजेपी हाईकमान ने ही यहां पर फैसला करवाया हो श्यामलाल बंसल जी का। नहीं, खट्टर साहब तो हमारे कांग्रेस पार्टी से गए साथी तरुण भंडारी जी के लिए स्टैंड लिए हुए थे। तो पंचकुला में कुछ भी किया जा सकता है, उकलाना से पंचकुला को कंपेयर नहीं कर सकते। सीधा नरेंद्र मोदी जी की साख जुड़ी हुई थी और रेखा शर्मा जी का बयान वैसे ही थोड़ी आ गया था, वो नरेंद्र मोदी जी की सह पे दिलाया गया बयान था, क्योंकि श्यामलाल बंसल जी और रेखा शर्मा जी उस समय से नरेंद्र मोदी जी के परिचित हैं या उस समय से उनके सहयोगी रहे हैं जब वो हरियाणा के प्रभारी थे। ये लोग तो बाद में आए गए जो आज। लेकिन बीजेपी सांपला को लेकर बड़ी उत्साहित है भाई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में बीजेपी का चेयरपर्सन बना है। नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का कद भी किसी जिले तक, किसी नगर पालिका तक नापना नाइंसाफी होगी। वो हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं में उनकी पहली पंक्ति के नेताओं में गिनती होती है। किसी नेता का एक इलाके, एक जिले तक, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक संबंध नापना या उनकी प्रतिष्ठा से किसी एक जिले को, एक हलके को जोड़ना, एक नगर पालिका को जोड़ना उनके साथ नाइंसाफी है। नहीं। और रही बात कांग्रेस पार्टी किसी एक नेता विशेष की प्रतिष्ठा के ऊपर चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। पार्टी का अपना घोषणा पत्र होता है, लोकतंत्र है हमारे यहाँ पर। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि आप फलानी जगह हारे तो उस नेता के कारण उन नेता की प्रतिष्ठा पे चोट लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र और संविधान को बचा कर रखने की है और तमाम नेता हमारे उसमें सहयोगी हैं। सब नेता एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये चुनाव जिस पार्टी ने अपनी बनी बनाई सरकार है, 19 में भी जनता का मूड कांग्रेस को बनाने का था, 24 में भी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करके सत्ता हथियाई है, जब हम उससे विचलित नहीं हुए तो कोई छोटे निकाय के चुनाव से भी हम विचलित होने वाले नहीं है। हम संविधान की लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है विपक्ष के तौर पर और ज्यादा मजबूती से काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे। इनकी जवाबदेही और इनकी पारदर्शिता जो संविधान के अनुसार बनती है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उस बात के प्रति देश की जनता को जागरूक करेंगे और ज्यादा मजबूती से करेंगे। ठीक है, तो यशपाल जी, अब आपने सुना, अब ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जैसे रेवाड़ी है, रेवाड़ी में निर्दलियों का बोलबाला है, 32 में से 19 वो ले गए। अभी कैप्टन अजय यादव जुड़े हुए थे, कह रहे थे निर्दलीय में ज्यादातर हमारे समर्थक हैं,
तो बीजेपी 11 या 12 पर रह गई। ये जो फिगर आया कुछ जगह पर हम देख रहे हैं, तो जैसे सांपला में भी आप 5 पर हैं, अन्य 11 पर हैं। ये वाला फिगर आपको लगता है कि ग्रास रूट पे कहीं दिक्कत है? जब ये टिकट का वितरण होता है, बीजेपी में मांगने वाले 5-6 थे हर उसके पैनल में, तो अगर एक को टिकट मिली, दूसरे ने इंडिपेंडेंट भर लिया। आप देख लेना, आप चाहे रिवाड़ी की बात करें, मैं रिवाड़ी पर भारी था, इलेक्शन पर भारी रहा हूं इस बार, तो मैंने वहां जाके देखा कि वहां पे जो बीजेपी का कैंडिडेट लड़ रहा है या उसके सामने जो कैंडिडेट एक है जिनका फर्स्ट और सेकंड कंपटीशन है, वो सारे ही बीजेपी से गए हुए हैं अभी अभी, जिन्होंने ये नाराजगी जताई कि मुझे टिकट नहीं मिली इसलिए मैं इलेक्शन जीत रहा हूं। मैं 19 आपको मैं आपके पास लौटता हूं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूर्व स्पीकर हरियाणा विधानसभा, हमारे साथ पंचकुला से जुड़ गए हैं। ज्ञानचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। ज्ञानचंद गुप्ता जी जिंदाबाद, भारत की भारत माता की जय। जी ज्ञानचंद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। जी, तो ज्ञानचंद जी ये बताएं, फिर जीत के लड्डू कब बांट रहे हैं? अभी बंटने शुरू हो गए हैं क्या? जब विरोधी तो नाराज होकर चले गए, ये कह रहे हैं कि गड़बड़ चल रही है अंदर। देखिए, उनको हमेशा ही गड़बड़ नजर आती है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो। उनको कभी मशीनें खराब हो जाती हैं, कभी बैलेट पेपर खराब हो जाते हैं। आज उनके पास कोई बहाना नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो बंगाल की जो आंधी थी वो आज पंचकुला में भी दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से पंचकुला के लोगों ने, पंचकुला की जनता ने, पंचकुला के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, मैं सभी मतदाताओं का, पंचकुला का विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे अभी 10 वार्डों की गिनती शुरू हुई है और मुझे लगता है कि 10 के 10 वार्ड और हमारे मेयर के प्रत्याशी भाई श्यामलाल बंसल भारी बहुमत से जीत करके आएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी है एक पंचकुला के अंदर नया इतिहास बनाएगी। नहीं, मजा तो तब होता है ना जब आपको विरोधी जो है वो बोलते, वो जीत की बधाई देकर जाते। वो तो ये कहकर गए कि अंदर चीटिंग हो रही है, ईवीएम टूटी पड़ी हैं, शीशे टूटे पड़े हैं। हेलो, देखिए, कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा, सिर्फ आरोप लगाने का, एलिगेशन लगाने का, और कोई उनके पास नहीं है। और वो तो उसी दिन नजर आ गया था, उन्होंने हार स्वीकार कर ली थी जब उन्होंने कहा था कि पंचकुला के अंदर 8,500 वोट जो हैं वो नकली बने हुए हैं। इस प्रकार से लोगों को भ्रम में डालने का काम कांग्रेस करती रही है, लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, कांग्रेस को पहचान चुकी है। कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं, जिस प्रकार से जन विरोधी नीतियां रही हैं, लेकिन पिछले 12 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश के अंदर भाई नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, आज ये उनकी नीतियों के ऊपर मोहर है, उनके विकास के ऊपर मोहर है, जो पंचकुला की जनता, सोनीपत की जनता और अम्बाला की जनता लगाने जा रही है। अच्छा, ये तो ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। अब मैं दादा ज्ञानचंद गुप्ता से सुनना चाहता हूं, पोते को लेकर क्या कह रहे हैं वो। देखिए, देश का सबसे युवा पार्थ गुप्ता जो है पहली बार चुनाव के अंदर आया है और मुझे बड़ा खुशी है कि पंचकुला के लोगों ने उसका भारी जन समर्थन के साथ उसको जिताने की ओर चल रहे हैं और मुझे लगता है कि भारी बहुमत से लगभग 1,000 वोटों से वो जीत करके सामने आएगा। तो बड़ी छोटी उम्र में पोते को मैदान में उतार दिया आपने। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाला कल वो युवाओं का है और युवा ही इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। इसलिए मैंने युवा जो है पार्थ गुप्ता को मैदान में तो आप विचलित नहीं हुए जब परिवारवाद के आरोप लगाए गए? देखिए, ये आरोप तो हमेशा लगते रहते हैं। आरोप लगाने वाले कौन हैं? अपने ही लोग होते हैं, अपने ही लोग ये बात करते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि पहली बार नहीं है कि आगे परिवार के बच्चे नहीं आए।
और जो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से पार्थ ने परफॉर्मेंस दी है, जिस प्रकार से वो पढ़ाई पढ़ने के बाद MBA करने के बाद यहाँ समाज सेवा में उतरा है, ये उसका मन है, ये उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुसार ही उसने निर्णय लिया। चलिए आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, अब पंचकुला में विधायक भी कांग्रेस का, सांसद भी कांग्रेस का, ऐसे में ये मेयर चुनाव की जीत कितनी बड़ी जीत है? ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी जीत लोगों ने, ये कांग्रेस के जो सांसद है उसको भी देख लिया और कांग्रेस के जो विधायक हैं उसको भी देख लिया। आज उनके देखने के बाद ही जनता के मन में जो रोष था, गुस्सा था, उनकी नॉन अवेलेबिलिटी का, उनके यहाँ पर ना मिलने का, वो गुस्सा जो है पंचकुला की जनता ने जाहिर किया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ज्ञानचंद गुप्ता पूर्व स्पीकर हमारे साथ थे। और इस बीच रिजल्ट ब्रेकिंग, अंबाला में वार्ड 13 से भी बीजेपी की जीत हुई है। कुल 14 वार्ड के नतीजे आए हैं, 13 में बीजेपी जीती है। मेयर का चुनाव बीजेपी जीत रही है, यानी अंबाला में एक तरफा मुकाबला दिखाई दे रहा है। वार्ड पार्षद से लेकर मेयर तक बीजेपी की प्रचंड जीत यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये नतीजे पंचकुला, अंबाला, सोनीपत बीजेपी, धारूहेड़ा, सांपला बीजेपी, उकलाना निर्दलीय कांग्रेस समर्थित जो बताई गई हैं, और ये नतीजे आ रहे हैं हमारे सामने। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। नतीजों का दिन आपके सामने, मेहमान हमारे साथ बने हुए